से हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। टाइम हो रहा है 9:30। इस टाइम हो रही थी बारिश और थी काफ़ी ठंड। बारिश की वजह से मतलब ठंड बढ़ गई थी। इससे पहले भी हम लोग उठे थे लेकिन हम लोग सो गए थे क्योंकि बारिश हो रही थी और हमने अंकित को स्कूल नहीं भेजा ठंड की वजह से। ठंडा मौसम था, 2 दिन तक इतनी ठंड रही है पूछ नहीं सकते हैं। और ये पहुँचे मंदिर काफ़ी लेट हम लोग, क्योंकि हमें अनिकेत को जाना था टीका लगवाने के लिए। फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से मंदिर गए। सॉरी, इवान को टीका लगवाना था, अनिकेत को नहीं। इवान को टीका वगैरह लगवा के फिर हम लोग हॉस्पिटल से मंदिर पहुँचे तो यहाँ सब तैयारियाँ हो रखी थी। ये पंडित जी खड़े थे, वहाँ पंडित जी के भाई खड़े थे। यहाँ पूजन चल रहा था, मतलब सबको मतलब फूल वगैरह चढ़ाओ, शिव जी से बोलो कि हमने 16 व्रत किए थे, हम उसका उद्यापन कर रहे हैं, दीप जलाओ, सब तैयारियां करो। फिर उसके बाद उनका क्या कहते हैं, उनको जल से नहलाओ, फिर उनको दूध से नहलाओ, फिर चन्ना अमृत से सब चीज़ से नहला धुला के फिर उनको, ये बहुत सारे लोग थे, ये हमारी छोटी सी, हमने बहुत बदमाशी कर रहे थे मंदिर में। फिर उसके बाद यहाँ जल्दी सब शिव जी को नहलाया धुलाया। शिव जी को ही नहीं, पूरा। यहाँ पंडित जी मजाक भी कर रहे थे कि इतना आप लोग तो खुद एक एक लोटे से नहा के आए हैं और शिव जी को भर लोटा भर बाल्टी पानी डाल रहे हैं। आप ये बताओ, इतनी ठंड में शिव जी को ठंड लग जाएगी? इतना ठंडे में पानी से इतना मत नहलाओ शिव जी को। फिर शिव जी को नहलाया, रगड़ के, खूब रगड़ के शिव जी को नहलाया, गणपति जी को नहलाया, कार्तिक जी को। फिर उसके बाद नंदी जी, फिर गौरा जी को नहला धुला के गौरा जी का भी श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ाया। शिव जी को भी तैयार किया। फिर यहाँ हमारे शिव जी तैयार हो गए। तैयार होके कुछ ऐसे लग रहे थे हमारे शिव जी। नंदी जी को भी तैयार किया था, गणपति जी को भी और फिर नंदी जी, सब मतलब सब भगवानों को तैयार किया। फिर गौरा जी को श्रृंगार चढ़ाया ताकि श्रृंगार बना रहे, सदा सुहागन रहे। जो 16 व्रत किए, 16 सोमवारी किए, उसका उद्यापन कर रही थी चाची। और ब्लू साड़ी में चाची हैं, येलो साड़ी में दीदी है। इन दोनों ने एक साथ फास्ट उठाए थे 16 सोमवारी के। जो 16 सोमवार होते हैं ना, उनके इन्होंने एक साथ व्रत उठाए थे, तो दोनों ने एक साथ व्रत उठाए, दोनों को उद्यापन भी एक साथ हुआ था, इसलिए दोनों ने उद्यापन एक साथ करवाया था। और मंदिर में करवाया था ताकि मंदिर में करवाएंगे तो पंडित जी भी रहेंगे और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। अब घर में कराओ फिर वही वाली बात हो जाती है। अब मंदिर में इतना स्पेस है, अच्छा खासा घर में भी है, लेकिन क्या कहते हैं, घर में फिर हो जाती है थोड़ा कि ये करो वो करो। अब यहाँ ये है कि यहाँ हमें बस सामान लाना था, बाकी तो पंडित जी करवा ही रहे थे। फिर उनका श्रृंगार विंगार करने के बाद पंडित जी ने हवन करवाया। हवन की छोटी सी क्लिप है, वो बहुत मुश्किल से बनी है क्योंकि मेरे हवन होने के बाद यहाँ आरती हुई। आरती करते टाइम ये हमारे जनाब बीच में आ रहे थे, आकाश। फिर आकाश बीच में आए, इनको भी हटाया तन्मय ने। फिर आरती वगैरह की उन्हें और सब भगवानों को आरती दिखाई। फिर धीरे धीरे सब ने आरती की। आरती होने के बाद पूजा समाप्त हुई। फिर हम लोग अपने घर चले गए क्योंकि इवान बहुत परेशान कर रहा था ना, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी। बस आरती हुई, उसके बाद प्रसाद लिया और मैं चली गई अपने घर, क्योंकि इवान बहुत परेशान कर रहा था। उसको सुई लगी थी, उसको फीवर भी आ गया था, इस वजह से मुझे अपने घर जाना पड़ा। नहीं तो तन्मय ने काफ़ी ज़िद की थी कि नहीं भाभी मेरे घर चलो, नहीं भाभी मेरे घर चलो। गई थी, थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर हम लोग घर आ गए क्योंकि इवान बहुत, मतलब उसका क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन हुआ था तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो वो परेशान कर रहा था, इसलिए फिर मैंने कहा चलो हम घर ही चलते हैं। इसके बाद आरती होने के बाद प्रसाद वगैरह लिया। फिर यहाँ पंडित जी ने बोला था कि ना आरती करने के बाद ना ऐसे राउंड लगाना है एक, मतलब जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़े होके शिव जी का नाम लेके एक राउंड लगाएगा। जैसी मेरी बारी आई ना आरती करने की, पंडित जी कहते हैं नहीं हो गया, चलो जल्दी सब करो। और क्या कहते हैं, हो गई आरती, हो गई पूजा। बताइए गाइस। अच्छा ये बताइए, सब कुछ छोड़िए, बताइए किस किस को शिव जी का श्रृंगार अच्छा लगा, किस किस को शिव जी सुंदर लगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखना किस किस को शिव जी सुंदर लगे। इतने अच्छे लग रहे थे, एकदम फूल से सजा के
सब कुछ करके बहुत अच्छे लग रहे थे शिव जी। फिर आरती वगैरह करके फिर हम लोग अपना प्रसाद ग्रहण करके हम लोग चले गए थे घर। यहाँ पंडित जी सबको दे रहे थे प्रसाद वगैरह, आरती वगैरह दे रहे थे। बाकी तो देखा ही है आपने, मैंने आप लोगों को कहा था कि अच्छा सा व्लॉग आएगा, बट अच्छा सा नहीं आ पाया क्योंकि उसी दिन मेरे को इवान को वैक्सीनेशन कराना पड़ गया। बस एक ये वैक्सीनेशन ने सब कुछ ख़राब कर दिया। ये पंडित जी ने बताया था कि फ्लावर चढ़ाना है। मैंने बताया था ना आप लोगों की, पंडित जी ने कहा जो जहाँ खड़ा है वो वहीं खड़े के एक राउंड लगाएगा। तो ये मैंने राउंड लगाई थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो बना ली गई है यहाँ पे। और मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ पे, मुझे नहीं पता था। इसके बाद हम लोग प्रसाद लेके अपने घर चले गए थे। सो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।